इंदौर के कैच रोड निवासी नवविवाहित राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। 11 मई को सोनम रघुवंशी से विवाह के बाद राजा हनीमून के लिए पत्नी संग बेंगलुरु, फिर असम स्थित कामाख्या देवी मंदिर और उसके बाद शिलोंग रवाना हुए थे। 23 मई तक दोनों का अपने परिवारों से संपर्क बना रहा, लेकिन इसके बाद दोनों अचानक लापता हो गए। परिजनों द्वारा सूचना दिए जाने पर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी को सौंपी। शिलोंग पुलिस के समन्वय से चल रही जांच के बीच 2 जून को शिलोंग की एक घाटी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई। पुलिस ने पुष्टि की कि यह हत्या का मामला और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। राजा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सोनम के पिता और उनके साथ एक व्यक्ति राज कुशवाहा शुरुआत में सामान्य प्रतीत हो रहे थे, लेकिन तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस के शक की सुई उन्हीं पर टिक गई। मामले में पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। इसी दौरान सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ढाबे में अपने भाई गोविंद से संपर्क करती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोनम को बरामद किया और वन स्टॉप सेंटर में उसे रखा गया। जांच में बड़ा खुलासा तब हुआ जब सामने आया कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी और उसके 4 सहयोगी शिलोंग जाकर इस साजिश को अंजाम देकर फरार हो गए थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपित राज कुशवाहा राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दोनों परिवारों की राय एकदम विपरीत है। सोनम के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और मेघालय पुलिस झूठे आरोप लगाकर असल सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं राजा के परिजनों का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि सोनम ऐसा कर सकती है, लेकिन जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरोपियों के बयानों के आधार पर आने वाले दिनों में और भी कई राज खुलने की संभावना है। फिलहाल सभी आरोपी शिलोंग पुलिस की हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया में है। इसी बीच जब पत्रकारों ने मुख्य आरोपी राज कुशवाहा के परिवार से संपर्क किया तो उसकी मां और बहनों ने रोते हुए बताया कि राज निर्दोष है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा गरीब जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कभी राज से सोनम का नाम नहीं सुना था और आकाश को वो परिवार का सदस्य मानते थे। अभी देखना बाकी है कि शिलोंग पुलिस की आगामी पूछताछ में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या ये हत्या साजिश थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी वजह छिपी है। और सिर्फ 12 दिन में उजड़ गई वो खुशियां, शादी से शमशान तक। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाली 30 वर्षीय कारोबारी राजा रघुवंशी ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ला रहा है वो उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिश करता निकलेगी। शादी, हनीमून और फिर खौफनाक मर्डर। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये हकीकत है। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उनसे साफ हो चुका है कि राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी बेवफा बीवी सोनम के इशारे पर ही किया गया है। उसने 8 जून की रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सरेंडर कर दिया। 9 जून को उसकी मेडिकल जांच के बाद गाजीपुर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जज ने शिलोंग पुलिस की दलील सुनने के बाद सोनम को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की प्लानिंग की और मेघालय के शिलोंग में साजिश को अंजाम दिया। एक और 11 मई को सोनम की वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो राजा रघुवंशी की दुल्हन बनी थी। दूसरी ओर 9 जून को वही सोनम ढाबे पर बैठी मिली। अब पुलिस उसे राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड बता रही है। इस बदली हुई तस्वीर ने देश भर के लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया है। कोई भी इस पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा कि जस्ट अभी शादी हुई, फिर हनीमून पर गए और उसके बाद उस घर का चिराग मिटा दिया गया। अगर शादी ही नहीं करनी थी तो भाग जाती, ऐसा यहाँ पर कंगना रनौत का भी बयान आया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अब इस खौफनाक कहानी के बीच एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने इसे क्रूर, जघन्य और बेतुका बताते हुए
अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा सा पोस्ट शेयर किया है। कंगना ने लिखा है कि कितना बेतुका है, एक लड़की अपने माता पिता से डरकर शादी के लिए ना नहीं कह सकती, लेकिन वो एक सुपारी किलर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच सकती है। वो ना तो तलाक ले सकी, ना प्रेमी के साथ भाग सकी, लेकिन एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम देना उसे आसान लगा। ये सोच सोच कर मेरा सिर दर्द हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा, ये क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर गया है। सबसे ज्यादा डरावनी बात है कि ये मूर्खता से भरा हुआ है। हम अक्सर मूर्ख लोगों को हल्के में ले लेते हैं, उन पर हंसते हैं, लेकिन असल में यही समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस केस में सोनम और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनम ने घटना के कुछ दिन बाद गाजीपुर के थाने में सरेंडर किया। शिलोंग पुलिस ने 3 आरोपियों के लिए 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड और सोनम के लिए 3 दिन की रिमांड हासिल की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस केस पर आपकी क्या राय है, इस जघन्य अपराध पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप इस कहानी को सुनने के बाद। साथ ही चैनल को ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।